नमस्कार। पिछला वीडियो जो गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी निकली है गवर्नमेंट आईटीआई में, उस पे हमने बनाया था। उसमें काफी सजेशंस और काफी समस्याएं लोगों को आ रही थी। हम उन समस्याओं का वन बाय वन सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कहाँ आते हैं, आवेदन लोग कर चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है चॉइस फिलिंग में, और क्वालिफिकेशन में भी काफी लोग पूछ रहे हैं, और रिजर्वेशन की जो सीटें हैं उसके बारे में भी। तो हम वन बाय वन बात करें। सबसे पहले आप देख लें आपका जो क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन देखिए, आप फोटो अपलोड करने के बाद जब आप क्वालिफिकेशन भरते हैं तो क्वालिफिकेशन पे आप आ जाइए। ठीक है, क्वालिफिकेशन में आप ये देखिए कि काफी जो क्वालिफिकेशन में आपको एक वो पीडीएफ फाइल है जो क्वालिफिकेशन उनने मांगी है। उन क्वालिफिकेशन की बात आपसे करता हूँ। ठीक है, किसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। अब यहाँ से समझिए कि आईटीआई अगर किसी ने किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आईटीआई, तो वो बंदा जिसने जिस भी ट्रेड में आईटीआई किया हुआ है, एससीबीटी से किया है या एनसीबीटी से किया है, ठीक है, उस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए वो एप्लीकेबल है। वो गेस्ट फैकल्टी का फॉर्म डाल सकता है। वो उसको अपने मार्क्स परसेंटेज डालना है, दोनों जो उसकी कंबाइंड मार्कशीट है उसमें से उसको अपने परसेंटेज फिल करना है। ठीक है, ये हो गया आप सिर्फ और सिर्फ जिनने आईटीआई किया है। इसके बाद हम आ जाते हैं जिनने आईटीआई के अलावा या आईटीआई ना करके जो लोग डिप्लोमा किए हैं पॉलिटेक्निक से, उनके लिए क्या निर्देश हैं आप वो समझ लीजिए। जिन्होंने पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया है, तो जो मैकेनिकल से डिप्लोमा किए हैं, तो मैकेनिकल से जिन्होंने डिप्लोमा किया है उन ट्रेड के नाम आप समझिए। फिटर है, वेल्डर है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक व्हीकल है, और मेट ड्राइंग का जो टीओ मेट ड्राइंग जो पढ़ाते हैं वो भी मैकेनिकल इंजीनियर से, अगर जिसने पॉलिटेक्निक किया है या बी किया हुआ है, दोनों के लिए बता रहा हूँ। कंप्यूटर से कोपा किया हुआ है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट से। आपने पीजीडीसीए किया है, बीसीए किया है या एमसीए किया है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। बीएससी भी किया अगर कंप्यूटर से, तब भी आप डाल सकते हैं। आईटी से अगर बीई किया है, बी आपने कंप्यूटर साइंस से किया तो भी आप डाल सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया बेसिक क्वालिफिकेशन। अब आप एक और चीज समझिए, बेस क्वालिफिकेशन का आप बहुत जगह पे प्रॉब्लम आ रही है। अब आप ये समझिए कि कोई एक स्टूडेंट है जिसने एक बार आईटीआई वेल्डर से किया, एक बार आईटीआई उसी ने फिटर से किया, तो वो फिटर से भी डाल सकता है, या फिटर से डाल सकता है, या वेल्डर से डाल सकता है। तो बेस क्वालिफिकेशन मतलब जब वो चॉइस फिलिंग के लिए जाएगा तो उसको पहले नंबर पर एक क्वालिफिकेशन लिखी रहेगी, दूसरे पर दो लिखी रहेगी। तीन लोगों ने तीन तीन क्वालिफिकेशन है तो तीन भी लिखी रह सकती है। जैसे कि तीन कैसे आएंगे आप वो समझिए। जैसे क्या हुआ, एक स्टूडेंट ने कोपा से भी कर लिया आईटीआई, या मान लेते हैं आईटीआई दो ट्रेड में किया, एक उसने पीजीडीसीए कर लिया, तो पीजीडीसीए जैसे ही उसने किया तो वो तीन क्वालिफिकेशन हो गई उस पे। तो वेल्डर ट्रेड के लिए वो वेल्डर आईटीआई किया हुआ है, फिटर के लिए फिटर से आईटीआई किया हुआ है, और पीजीडीसी के लिए कोपा से। तो कोई एक वो बेस क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करेगा, वो मैं चॉइस फिलिंग में भी बताऊंगा आपको। टेक्निकल ट्रेड्स अगर आईटीआई किया है तो वो इंजीनियरिंग ड्राइंग में डाल सकते हैं। ठीक है, और बाकी मैकेनिकल वाले तो इसको भर ही सकते हैं। ये था स्टेनो हिंदी, और इसका दिया हुआ है, ये भी आप अच्छे से समझ लीजिए। मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया है। क्वालिफिकेशन है ये आप समझ लें अच्छे से। ठीक है, इन क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप स्टेनो हिंदी का भर सकते हैं। कैलकुलेट होता है तो स्कोर, और आप समझ लीजिए, मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है। स्कोर में क्या है, अगर आपके परसेंटेज है आईटीआई में, बीए में या पॉलिटेक्निक में, सपोज 70.4% है, आप अच्छे से समझिए 70.4, और एक और स्टूडेंट है उसके 70.5 है, तो 70.4% है। इसका हम अगर पूर्णांक निकालें या इसको पूर्ण उसमें कन्वर्ट कर दें तो कितना हो जाएगा। 70.4 का 70 होता है, और 70.5 का कितना होता है, 71। अब इसका निकालने का तरीका क्या है वो आप समझ लीजिए। क्या रहता है, मैंने बताया था 0.7 का मल्टीप्लाई करना रहता है। क्या करना रहता है, पॉइंट निकालेंगे। सबसे पहले आपके जो परसेंटेज है उनको पूर्णांक में बदलेंगे। पूर्णांक में मतलब अगर 70.4 है उसको 70 मानेंगे, अगर 70.5 है तो उसको 71 मानेंगे, और 0.7 का मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो नंबर निकल के आता है उसको भी हम पूर्णांक बनाएंगे। अब आप देखिए इसमें बहुत दिमाग का काम है। 70.4 है, उसको अगर हम 70 माने, अगर 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 49। और अगर 70.5 है, इसको क्या मानेंगे, 71 मानेंगे 70.5 को। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो
49.7 आएगा, ये कितना हो जाएगा 50। मतलब अगर आपका पॉइंट में एक कम है, 70.4 है, तो आपके कितने नंबर का कितना स्कोर आएगा आपका 49, और अगर 70.5 है तो आपका 50 आएगा। अब आप यहां तक देख लीजिए, अब ये कैसे आ रहा है, मतलब पहले अगर हमने जो परसेंटेज है उससे भी हमारे अंक कम हो रहे हैं, और बाद में जब हम 0.7 का मल्टीप्लाई कर दें उसको भी पूर्णांक बनाना है। चलिए, ये तो आपकी कोई टीआई है, इसके कोई अंक अपने पास यहाँ एमपी में कम चांस है, किसी पर रहता नहीं है। ये टीआई सीटीआई जो लिखा है, ये हम लोग जब गवर्नमेंट जॉब लगती है तो एमपी में तब करवाते हैं। अब आप डिप्लोमा है संबंधित ब्रांच में, तो ये डिप्लोमा आप समझ लीजिए। मैकेनिकल जो डिप्लोमा में बता रहा, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की बात की जा रही है यहाँ पर। कौन सा डिप्लोमा? पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, जो 3 साल का होता है, उसके 2 अंक मिलेंगे। अब अगर किसी के पास डिग्री है और डिग्री है, स्नातक डिग्री बीई किया हुआ है उसने मैकेनिकल से या कंप्यूटर साइंस से, तो उसको 5 अंक एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। या आपको हर साल एक बार आप करेंगे। तो ये एक्सपीरियंस था, या आपने स्कोर कैलकुलेट करना सीख लिया। अब मेरा मेन उद्देश्य था चॉइस बताने का आपको। तो आप देखिए, जब आप यहाँ से, कुछ लोगों को ये भी समस्या आ रही है, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, उस रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ये नीचे के लॉक एप्लीकेशन और रजिस्टर, ये लॉक बना हुआ है, लॉक एप्लीकेशन, रजिस्टर चॉइस और प्रिंट एप्लीकेशन, ये तीनों चीजें नहीं दिखती हैं एक्सपीरियंस के बाद। तो जिन लोगों के पास अगर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, ना सीटीआई है, ना कोई एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, तो उनको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो क्वालिफिकेशन की डिटेल भरने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे आगे, उनको खाली छोड़ते जाएंगे इंस्ट्रक्टर वाले फील्ड को, कैप्सा भरेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। वर्क एक्सपीरियंस भी खाली छोड़ेंगे, नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ के एप्लीकेशन को लॉक कर देंगे। लॉक आप जैसे ही कर देंगे, आप ये सब एक्सपीरियंस सब ऐड करने के बाद ये लॉक बटन आ जाएगी। जैसे ही आप एक्सपीरियंस के बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद हो सकता है तुरंत आपकी लॉक बटन आ जाए, लॉक एप्लीकेशन लिखा हुआ नीचे दिखने लगे, या हो सकता है आधा घंटे बाद दिखे, 1 घंटे बाद दिखे, हो सकता है 2 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे बाद दिखे। तो आप इसको बार बार लॉग इन करके देखते रहेंगे। जैसे ही लॉक बटन दिखे आपको, तुरंत लॉक एप्लीकेशन पर जाके लॉक कर देना है। लॉक एप्लीकेशन करने के बाद आप फिर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, ये आप अच्छे से समझ लें क्वालिफिकेशन में। क्या करना है, लॉक एप्लीकेशन जैसे ही आप कर देंगे, तो आपको ये लॉक के बाद ये 2 बटन दिखने लगेंगे। दोस्तों, ये बहुत सारी जगह से मेरे पास कमेंट्स बॉक्स में भी बहुत आया, व्हाट्सएप पे भी बहुत लोगों ने पूछा, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये क्या होता है। हमारा जो गवर्नमेंट की साइट है, इसमें सर्वर का जो डाटाबेस है बहुत इतना ज्यादा इस पे काम नहीं होता है, तो स्पेस कम रहता है, बैंडविड्थ कम रहती है। तो क्या रहता है, ये अपडेट रियल टाइम में नहीं हो पाता है। कभी-कभी 1 दिन भी लग जाता है, कभी-कभी 1.5 दिन, और कभी-कभी हो सकता है 1 घंटे में। जैसे ही आप रजिस्टर्ड चॉइस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप रजिस्टर्ड चॉइस पे क्लिक करेंगे, तो आपको इस तरीके से खुल जाएगा। अब आप यहाँ समझिए, इनके पास एक ही क्वालिफिकेशन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब सपोज इनने पॉलिटेक्निक भी किया है मैकेनिकल से, अगर वो भी डिटेल में भर दूं, तो वो वहां पर दूसरे नंबर पर दूसरी क्वालिफिकेशन, यहाँ पे तीसरे नंबर पर तीसरी क्वालिफिकेशन। अगर यहाँ आईटीआई लिख दूं मैं वेल्डर से, तो इधर क्या दिखता, पास एग्जामिनेशन आईटीआई, और ट्रेड का नाम दिखता वेल्डर, और बेस क्वालिफिकेशन। तो इनमें से किसी एक पर मैं चेक मार्क कर पाता। जैसे सपोज मैं अभी चॉइस पर, देखिए अभी बताएगा, मैं रजिस्टर्ड चॉइस पे जाता हूँ, और रजिस्टर्ड चॉइस पे जैसे क्लिक करता हूँ, इस तरीके से खुल जाता है। इस पे क्लिक किया मैंने, अभी आप देखिए पूरी लिस्ट आएगी नीचे, ये देखिए ये लिस्ट आ रही है। यहाँ पर दोस्तों, ये अभी मैं आ गए हम यहाँ मेन पॉइंट पर। ये आप देखिएगा, ये आप जो देख पा रहे हैं ना, जो लिस्ट दी हुई है आईटीआई की, ये पूरे की पूरी जो आपकी बेस क्वालिफिकेशन है, वही वाली सीटें दिख रही हैं। इनकी बेस क्वालिफिकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो कोपा की सीटें दिख रही हैं। अगर किसी की बेल्डर होती तो बेल्डर की सीटें दिखती। अगर कोई, मैं बोला कि इनकी सीक्वेंसिंग आएगी, सीरियल नंबर बदलेगा, तो ऐसा यहाँ नहीं है। अब आपको मैं वरीयता सूची बताता हूँ। वरीयता सूची कैसे बनेगी, मेरिट सूची, वो आप देख लीजिए। पहले मैं चॉइस फिलिंग करा देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा। जैसे सपोज मैं ये करता हूँ, इसको मैंने किसी भी सीक्वेंस में ले सकता हूँ। ये ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। ये लेने के बाद क्या करना है, मुझे सेव कर देना है। सेव किया मैंने। सेव करने के बाद मुझे क्या करना है, देख लीजिए। अब ये एक और मैं आपको बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे भी हिट कर दें, क्योंकि बेल आइकन पे हिट करेंगे आपको रियल टाइम में अपडेट मिलते रहेंगे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को इसका फायदा हो सके। ये आपने कर दिया है, ये अभी दोनों दोनों ही मैंने चॉइस भरी है। अभी चॉइस सेव हो जाए सक्सेसफुली, जैसे ही चॉइस सेव हो जाए सक्सेसफुली, 15 ही चॉइस हम यहाँ भरेंगे।
इसके बाद आपको कहाँ जाना है, सीधा प्रिंट एप्लीकेशन पे। चॉइस फिल करने के बाद कहाँ जाना है, प्रिंट एप्लीकेशन पे। अब देखिए प्रिंट के बाद दोस्तों एक चीज आप देखिए, मैंने 2 ही चॉइस भरे थे तो दोनों चॉइस इधर आ गए हैं। अब पहले दूसरे नंबर का फंडा क्या है मैं वो भी बता दूंगा आपको। कुछ लोगों ने ये भी क्वेश्चन पूछा है कि सर पे हम तो कोई भी सीक्वेंस भर रहे हैं तो वो आगे पीछे आना चाहिए, नंबरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको जैसी लिस्ट दिख रही है उसी बेस पे आपको चॉइस भरनी है। तो ये देखिए आप इस चीज का प्रिंट लेंगे, प्रिंट लेने के बाद आपके मूल दस्तावेजों के साथ आवेदित की गई आईटीआई में, आवेदित की गई किसी भी आईटीआई में, एक भी आईटीआई में जाके आप अपने दस्तावेजों की चेकिंग करा लें, वो भी ऑनलाइन होगी। तो ये था आपका चॉइस फिलिंग का। यहाँ से आप देखेंगे प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, हम यहाँ से प्रिंट करेंगे, इसको एज अ पीडीएफ भी सेव कर लें अपने मोबाइल पर बाद के लिए, या आप पीडीएफ में सेव कर लें और आप प्रिंट आउट ले लें किसी भी साइबर कैफे पे, ऑनलाइन जो है कियोस्क पे जाकर ऑनलाइन लेकर इसका प्रिंट ले लें। आपके पास ये आपने समझ लिया किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है। तो चॉइस फिलिंग में ज्यादा टेंशन ना लें, जैसी लिस्ट दिख रही है बेसिक जनरल में है तो किस किस जगह पे अप्लाई कर सकते हैं आप, SC ST OBC में है तो आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें जनरल की, अप्लाई कर सकता है। अब सुनिए महिला और पुरुष की जो कैटेगरी होती है, एक जैसे ओबीसी में अगर महिला की सीट है तो ओबीसी की महिला ही अप्लाई कर सकती है। अगर जनरल में महिला के लिए रिजर्व है कोई सीट, ओपन में, ओपन में अगर महिला है तो ओपन वाली जो महिला है उसके लिए कोई भी कैटेगरी की महिला अप्लाई कर सकती है। अनरिजर्व में अगर महिला की सीट है, जनरल महिला, जनरल फीमेल, तो उसमें किसी भी कैटेगरी की फीमेल अप्लाई कर सकती है। अब आ जाते हैं हम ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में अगर ओपन है तो महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस में अगर फीमेल है तो फीमेल ही कर सकती है। अब हम बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी के लिए क्या है, ओबीसी के लिए भी अगर महिला पुरुष में अगर कंफ्यूजन है, ओबीसी अगर फीमेल है महिला है तो वो फीमेल ही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे ही एसटी एसटी में सब में। लेकिन एससी एसटी ओबीसी वाले ओपन सीट में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन ना हो कि अगर किसी जगह ओबीसी की सीट है, अगर फीमेल की सीट है और एक आईटीआई में ओपन सीट है जनरल की, तो जो ओबीसी वाला है वो जनरल की ओपन सीट के लिए भी एलिजिबल है और खुद की ओबीसी के सीट के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है, एसटी जारी होगी। अब आप समझिए मेरिट सूची का मतलब अलग होता है, चयन सूची का मतलब अलग होता है। ठीक, सूची का प्रकाशन ये आप समझ लीजिए, ये क्या है, वरीयता सूची का प्रकाशन है, ये आपको समझना है। ये आप देखिएगा, आप जैसे ही आप आपका आवेदन पत्र भर लेते हैं उसका प्रिंट आउट लेके अगर आईटीआई में आप उसका वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो आपका मेरिट सूची में नाम नहीं आएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। तो आपने जो 15 चॉइस भरी है उनमें से किसी आईटीआई में जाके आप अपने डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का ले जाएं और उसका एक फोटोकॉपी सेट ले आएं और वहां जाके आप एक रिसिप्ट जरूर लेके आएं, क्योंकि वो जो भी वेरिफिकेशन करेंगे आईटीआई में वो ऑनलाइन करेंगे, जो ट्रेनिंग ऑफिसर रहेंगे प्रशिक्षण अधिकारी वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन करेंगे। तो आप वेरिफिकेशन करा लें, बगैर वेरिफिकेशन के आपका नाम लिस्ट में नहीं आएगा, इसको आप अच्छे से समझ लें। तो हम बात करते हैं, मेरा ये है कि आप डेट के पहले ही करा लें। क्या होता है कभी कभी कुछ डॉक्यूमेंट आपके इनकम्प्लीट रहते हैं, आप जब वेरिफिकेशन कराने जाते हैं वो बोलते हैं कि ये चीज लेके आओ, ओरिजिनल लेके आओ, तो वो हो सकता है आप आखिरी डेट में जाएं तो वो आप प्रोड्यूस ना कर सकें उनके सामने। तो इसलिए आप हम मैं तो ये क्या होती है मेरिट सूची और प्रकाशन। अब आप समझिए आपने अगर 15 चॉइस भरी हैं, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर ये जो मैं बताने जा रहा हूँ मेरिट सूची के बेस में अगर आपको ये मेरी जो वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों। होता क्या है, आप सपोज कीजिए आपने 3 आईटीआई में अप्लाई कर दिया है, ठीक है, आपने 3 चॉइस भरी है, वो 3 चॉइस हम देख पा रहे हैं, जैसे मान लेते हैं आपने 3 चॉइस कौन कौन सी भर दी आपने। एक आपने भर दिया गवर्नमेंट आईटीआई शिवपुरी में भर दिया कोपा, गवर्नमेंट आईटीआई विदिशा में कोपा भर दिया, गवर्नमेंट आईटीआई बीना में कोपा भर दिया, गवर्नमेंट आईटीआई शिवपुरी में भर दिया, विदिशा में और बीना में। अब होता क्या है कि मेरिट जो सूची जारी होती है वो ट्रेड वाइज और आईटीआई वाइज होगी। जब आप अपनी मेरिट सूची देखेंगे तो आप सबसे पहले आईटीआई सिलेक्ट करेंगे। आईटीआई जैसे मान लीजिए आपने शिवपुरी सिलेक्ट कर लिया, आपने अपनी मेरिट सूची देखने के लिए कर लिया, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा जब मेरिट सूची जारी होगी कि कैसे देखना है। अभी भी एक मेरिट सूची पिछली वाली डली हुई है, उस पर मैंने वीडियो बनाया था, आप उसमें देख लीजिए। तो आपको क्या चुनना रहता है, गवर्नमेंट आईटीआई का नाम चुना आपने जोन के अंदर, जोन चुना, डिस्ट्रिक्ट चुना और आईटीआई का नाम चुना और ट्रेड चुना कोपा।
तो कोपा आप जैसे ही चुनोगे, कहां पर आप गवर्नमेंट ITI शिवपुरी चुनोगे, शिवपुरी के अंदर जैसे ही कोपा ट्रेड डालोगे, कोपा के अंदर पूरी लिस्ट आ जाएगी, मेरिट सूची। आपके सपोज 70 नंबर है, आपका आप नाम देखेंगे, हो सकता है आपका नाम तीसरे नंबर पर हो। कहां पर? गवर्नमेंट ITI शिवपुरी में। अब आपने चेंज करा ITI, गवर्नमेंट ITI विदिशा डाला, तो विदिशा में हो सकता है आपका नाम दूसरे नंबर पर हो। मेरिट और नंबर वही के वही है। अब आपने तीसरे नंबर पर बीना डाल के देखा, तो बीना में आपका नाम पहले नंबर पर शो हो रहा है, तो आप बीना में जाकर कार्य ग्रहण कर लेंगे। अब आप एक और सोचिए कि आपका हो सकता है तीनों जगह पहले नंबर पर नाम चल रहा हो, शिवपुरी में भी पहले नंबर पर नाम है, विदिशा में भी पहले नंबर पर नाम है, और आपका शिवपुरी में भी पहले नंबर पर नाम है। तो एक व्यक्ति किसी एक ITI में ज्वाइन कर सकता है, तो आप मान लीजिए विदिशा में ज्वाइन कर लेंगे, तो आप जो दूसरे नंबर का व्यक्ति है वो पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, तो जहां जहां दूसरे दूसरे नंबर पे जो थे ना, बीना और आप बोलती शिवपुरी में, वो लोग कहाँ आ जाएंगे? जो दूसरे नंबर पे थे पहले नंबर पे आ जाएंगे, लेकिन वो जब जैसे ही वो ITI में ज्वाइन कर ले। तो आपको वरीयता सूची का मतलब समझ में आया कि जब हम जो चॉइस भर रहे हैं वो अलग अलग मेरिट बेस पे नहीं बनेगी, हमारा एक स्कोर बनेगा, उस स्कोर के हिसाब से उस ITI के अंदर हमारी मेरिट बता दी जाएगी कि कोपा ट्रेड में आप विदिशा के अंदर कितने नंबर पर हो, कोपा ट्रेड में आप शिवपुरी में कौन से नंबर पर आप रैंक करते हो। अगर पहले पे करते हो तो वहां जाके कार्य ग्रहण करें, अगर आप 7वें 8वें पे हो तो जब ऊपर वाले ज्वाइन कर, एडवर्टाइजमेंट पढ़ के समझ में नहीं आ रहा हो गया। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दें, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि वो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें आपके दोस्त, जिससे कि हम आपकी जो रिलेटेड कमेंट्स बॉक्स में भी डालते रहता हूं, तो आप मेरा कमेंट्स बॉक्स भी देखते रहें लगातार। उसमें थोड़े बहुत चीजें अगर कोई मेरे से क्वेश्चन करता है तो उसको आंसर दे देता हूँ। व्हाट्सएप नंबर भी है, कभी कभी मैं आंसर लेट दे देता हूँ, हो सकता है ऐसा भी होता होगा कभी। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।